Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well. I'm glad to welcome you all with another interesting session of our web development course. For this session, we got a very young and talented instructor, Ma'am Halima Sadia, who is a student of BS Computer Science 5th semester at Government Postgraduate College, Mansehra. Today, she will guide us about JavaScript, conditions, functions, and events. So let's together understand how JavaScript gives life to our websites by making them more dynamic, responsive, and user friendly. So without any further delay, let's embark into this informative session. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, ma'am. Today our session is about JavaScript and its basics, JS conditions, function and events. जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव और डायनेमिक्स बनाने के लिए। HTML में हम लोग जस्ट सिंपल कंटेंट को एंटर कर रहे होते हैं और CSS से हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, मीन्स की चीज़ें डिस्प्ले कैसे होंगी, या कुछ भी एडिशनल एनिमेशंस वगैरह हम डालना चाह रहे हैं, या कुछ इन अदर थिंग्स इंटरेक्टिव बनाने के लिए, या फिर डायनेमिक्स मीन मल्टीपल पेजेस हैं उन्हें लोड वगैरह करने के लिए। अगर बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रही होती है, ये फास्ट है। बिल्कुल कुछ ही सेकंड में जो है तो ये वेब पेजेस और उसका कंटेंट वगैरह जो है तो वो लोड कर लेती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए तो HTML से अगर एक जनरल एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं तो HTML की एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हमने घर बनाया, उसकी वॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और CSS मीन्स उसकी पेंटिंग एंड डेकोरेशन वगैरह जो भी है जितना भी वो CSS से आ जाती है। लेकिन उस घर में रहना कैसे, या जितनी भी एक लाइफ जो होती है वो कैसे गुजारनी है, वो जावास्क्रिप्ट को हम उससे रिलेट कर लेते हैं। मीन्स के किसी भी चीज़ का बिहेवियर जो है तो वो हम जावास्क्रिप्ट से जो है तो वो यूज़ करते हैं वेबसाइट्स में। अब वेबसाइट्स में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्टली तो ये इंटरेक्टिविटी ऐड करती है, मीन्स बटन्स, उनके वर्क वगैरह, फिर स्लाइडर्स, इमेजेस मीन्स के इमेजेस के कुछ स्लाइडर्स होते हैं जिन्हें हम लोग जावास्क्रिप्ट से बिल्डअप कर रहे होते हैं। देन फिर गेम्स वगैरह में भी ये यूज़ होती है। वैलिडेट फॉर्म्स मीन्स कि हम लोग फॉर्म पे कुछ भी डेटा वगैरह एंटर कर रहे हैं, हमने जब कोई कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी हो, मीन्स के इसमें ईमेल रिक्वायर्ड है, अगर ईमेल उसमें फिलअप नहीं है तो वो हमें एक अलर्ट मैसेज शो करवा देगा कि आप इसमें ईमेल जो है तो वो मस्ट है, इसमें फिलअप करें। देन इसी तरह हैंडल यूज़र एक्शन मीन्स कि अगर कोई ऐसी चीज़ें जो हमने जस्ट सिर्फ क्लिक पे शो करवानी है और क्लिक के बाद हमने जो है तो उसको वाइंड अप कर देना, तो इस तरह माउस ओवर पे या फिर कोई भी की प्रेस करने से, तो इस तरह के जो है हम लोग जब अप्लाई करते हैं चीज़ें वगैरह या कोई भी फंक्शंस वगैरह तो वो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम पेजेस को अपडेट करना चाहते हैं, मीन्स कि हम लोग कोई भी फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, हमने उसमें डेटा सबमिट करना है और हम नहीं चाहते कि दोबारा से पेज जो है तो वो लोड हो जाए या फिर कुछ भी, हम जैसे ही अपडेट करें तो हमारे पास जो है तो ऑटोमेटिकली कंटेंट जो है वो सारा अगेन डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह फास्टली जो है तो हैंडल करने के लिए कोई भी फंक्शंस और एक्शंस वगैरह हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। देन फिर हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेट विद सर्वर। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ ऐसी बिल्ट इन चीज़ें हैं, मीन्स के APIs हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग डायरेक्टली जो है तो वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके जो भी चीज़ें अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर ये UX के लिए यूज़ होती है, मीन्स एनिमेशन वगैरह जो हमने डालने, पॉपअप्स मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये सारे जो हैं हम बूटस्ट्रैप से भी करते हैं, लेकिन अगर क्विक रिव्यू हमें चाहिए तो हम उसके लिए मोस्टली यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को।
देन नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। मीन्स ये फास्ट है, सपोर्टेड एवरीवेयर है कि हर ब्राउज़र और हर डिवाइस पे जो है तो ये रन कर जाती है, और इजी टू लर्न है क्योंकि इसका सिंटैक्स मोस्टली रिलेटेड टू इंग्लिश है। मीन्स इसमें कोई भी जो है डिफ़िकल्ट मेथड्स या उस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती, ये सिंपल लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश। फिर डायनेमिक कंटेंट है, मीन्स के अपडेट करती है HTML और CSS को। हम कोई ऐसा कंटेंट जो हमने अगर HTML और CSS को यूज़ करके लिखा हुआ है और हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो हम वो डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम वो भी देखेंगे और आज भी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देन फिर रिच लाइब्रेरी। अब हमारे पास जो है आजकल एडवांस लेवल पे हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे जो हैं तो वो फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। रिएक्ट हो गया, एंगुलर, व्यू और नोड, ये सारे हमारे पास जो हैं ये फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था वो भी फ्रेमवर्क था जो कि HTML CSS का था। उसमें बिल्ट इन क्लासेस थी, हम क्लासेस का नेम यूज़ करते थे, तो वो जो है तो स्टाइलिंग वगैरह जितनी भी थी अप्लाई हो जाती थी। तो इसी तरह फिर ये हमारे पास रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और नोड जेएस जो हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि फर्दर एनहांसमेंट के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। फिर फुल स्टैक कैपेबिलिटीज़, मीन्स कि ये हमें इतनी अवेलेबिलिटी देते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट जो है फ्रंट एंड भी उसका जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं और साथ ही हमें वो बैक एंड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो अब जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आगे इसके जो है तो वो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में है जो तो वो इसके बेसिक्स देखने होते हैं। इसके बेसिक्स हमारे पास आ जाते हैं इनमें कि हम लोग वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स और उसमें डेटा टाइप्स वगैरह। इसी तरह साथ-साथ हम लोग इसकी कंडीशंस देखेंगे, इवेंट्स, फंक्शन वगैरह कैसे लिखे जाते हैं। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये वेरिएबल कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोग्रामिंग्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इधर जो है तो अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ पता है या नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक लेवल से लेके चल रही हूँ। अब हम वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। Variables are the containers for data. Creating a variable in JavaScript is called declaring a variable. मीन्स कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या है, कोई भी कंटेनर है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अगर ग्लास की, तो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी हम उसमें रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वेर कीवर्ड है, लेट कीवर्ड है और कॉन्स्ट कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। आगे फिर इनके स्कोप्स पर भी बात की जाएगी, फिर इनके देन ये कौन सी जगह पे कौन सा वेरिएबल यूज़ होगा किस सिचुएशन में, फिर ये आगे सिचुएशन बेस्ड है। तो अब हम वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर करना। जावास्क्रिप्ट में हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं जब, तो हम लोग ये जो 3 वेरिएबल्स हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट, ये वाले हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल है हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं, वेर नेम इक्वल टू हलीमा। अब ये जो है वेर हमारे पास कीवर्ड है, मीन्स कि हम बता रहे हैं कि ये हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वेर नेम, वेर का वेरिएबल। अब वेर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, तो इसमें हम देखते हैं वेर का डिफरेंस बाकी लेट और कॉन्स्ट के रिलेटेड ये है कि वेर नेम इक्वल टू, अब इधर हमने हलीमा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन देन अगेन हम वेर नेम इक्वल टू सादिया, मीन्स कि हम सेम नेम को दोबारा, और डिक्लेरेशन में ये होगा फिर जो हम लोग बाद में वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं हम वो वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, हमारे पास बाद में डिस्प्ले वो वाली वैल्यू होगी। लेकिन वेरिएबल्स का ये है कि जब हम वेर कीवर्ड यूज़ करें, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अब ये हमारे पास नेम एक वेरिएबल आ जाता है
और इसमें डेटा हमने स्टोर किया है हलीमा। इसमें हम लोग स्ट्रिंग भी जो है तो स्टोर कर सकते हैं, हम कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं या कुछ भी कैरेक्टर्स वगैरह जो हम स्टोर करवाना चाहें। तो अभी इधर हम नेम के लिए यूज कर रहे हैं। अब नेम जो है तो ये हमारे पास मीन्स आइडेंटिफायर है जो कि शो करवाता है कि नेम में जो है तो वो वैल्यू स्टोर है नेम वाली। तो देन अगेन हमने जो है तो वेयर को डिक्लेयर भी किया है और उसको हमने अगेन न्यू चेंज नेम जो है तो वो असाइन कर दिया है। तो वेयर हमारे पास ये चीज अलाउड करता है कि हम लोग जो है तो वो अगेन उसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास आ जाता है फिर कंसोल डॉट लॉग नेम मीन्स कि ये आउटपुट शो करवाने के लिए। देन हमारे पास आ जाता है लेट एज। एज का ये है कि हम लोग एक बार वेरिएबल यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर हो गए, उसको दोबारा हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे हमने ये इधर वेर और नेम अगेन डिक्लेयर किए, इधर हम अगेन डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इधर एज की वैल्यू हमारे पास 20 थी, देन अगेन हमने जो एज की वैल्यू 21 ऐड कर ली है, तो मीन्स के एज की जो वैल्यू है अब हमारे पास वो 21 है। आउटपुट जो है वो हमारे पास 21 आएगी, लेकिन ये अगेन डिक्लेरेशन को अलाउड नहीं करता। और देन नीचे हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल आ जाते हैं, ये कॉन्स्ट कीवर्ड्स के साथ जो है तो डिक्लेयर होते हैं। अब कंट्री है तो इधर कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान लिखा है, लेकिन जब अगेन हम इसको अगर डिक्लेयर तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते। जिस तरह इधर हमने नेम को अगेन डिक्लेयर किया है, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम लोग अगेन वैल्यू भी न्यू नहीं दे सकते। फर्स्ट टाइम जो हमने वैल्यू दे दी उस वेरिएबल को, अब कंट्री के वेरिएबल को हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू दे सकते हैं, उसके अलावा हम लोग पूरे इसमें उसको कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर कर लिया है, इसको हमने कांस्टेंट रख लिया है। अब एक वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंट क्या होता है? वेरिएबल ये है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट ये है कि ये स्टैटिक रहता है। ये अगर हमने एक बार डिक्लेयर कर लिया तो ये दोबारा से चेंज नहीं होगा, मीन्स कि ये सेम रहेगा, फिर ये चेंज नहीं होगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये हमारे पास हमने VS कोड को यूज किया जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए भी। एक तो है इसमें 2 टाइप्स की कोडिंग हम लोग कर रहे होते हैं। एक हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वेबसाइट्स के लिए हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं और हम उन्हीं में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन करना चाहते हैं तो हम JS को यूज करके कंसोल पे रन कर सकते हैं, फिर हम लोग कंसोल पे रन करेंगे। अब कंसोल पे रन करने के लिए हमारे पास क्या होना लाजमी है? नोड जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वो होना लाजमी है सेटअप नोड का, तब जाके जावास्क्रिप्ट का जो है तो वो प्रोग्राम रन होगा टर्मिनल में। अदरवाइज ब्राउजर के टर्मिनल में ये वैसे भी रन हो जाता है, या फिर हम लोग अगर स्क्रिप्ट के टैग में इसको लिखते हैं HTML डॉक्यूमेंट में तो फिर ये तब भी रन हो जाता है। अब इधर हमने एक वेरिएबल 10 को डिक्लेयर किया है, फिर एक लेट बी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और देन फिर हमने सी वेरिएबल चेंज किया है। लेकिन अब इधर हमने जब डेटा लिखा है, हमने ए को नई वैल्यू दे दी है, बी को भी हमने नई वैल्यू दे दी है और सी को भी हमने नई वैल्यू दे दी है। लेकिन अब जब हम इधर रन करेंगे, अब इसको रन करने का तरीका क्या है? हम इधर ऊपर एरोस पे 3 डॉट्स पे जाएंगे, इधर हमारे पास टर्मिनल आ जाएगा, हम न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। अगर हमारे पास नोड इंस्टॉल है तो हम इधर नोड लिख के फर्स्ट जो भी फाइल का नेम है .js से जो है तो उसको रन करेंगे। अब ये देखें इधर हमारे पास जो है, पहले हमारे पास जो है तो ए की वैल्यू 10 थी, बी की 20 थी, लेकिन अगेन हमने इसको जो है तो वो वैल्यूज दी है। ए को हमने 15 दी है, बी को हमने 25 दी है। अब इधर हमारे पास ए की वैल्यू 15 आ गई है, बी की वैल्यू 25 आ गई है, लेकिन सी की वैल्यू हमारे पास अगेन 30 है। मीन के इसको हम फर्स्ट टाइम जो वैल्यू देंगे तो इसकी वही वैल्यू इन द होल प्रोग्राम रहेगी। अगर हम उसको बाद में रीडिक्लेयर भी करते हैं लेकिन फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फिर इसी तरह नीचे हमारे पास जो है तो इनके स्कोप भी देख सकते हैं हम लोग। अब स्कोप क्या होता है? हमारे पास
2 या 3 टाइप्स के, एक फंक्शन स्कोप होते हैं और एक ब्लॉक स्कोप होता है। अब वेरिएबल का स्कोप क्या है हमारे पास, कि वो फंक्शन स्कोप है, मीन्स कि हम उसको इन ब्लॉक्स, जो अब ब्लॉक क्या है हमारे पास, ये जो पैरेंथेसिस मीन्स कर्ली ब्रेसेस है हमारे पास, इन कर्ली ब्रैकेट्स में जो है तो इनसाइड कोड है वो ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है कोड, तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका ब्लॉक स्कोप है, लेट का भी ब्लॉक स्कोप है और कांस्टेंट का भी ब्लॉक स्कोप है, लेकिन जो है तो वेरिएबल का फंक्शन स्कोप है। अब x को इधर हमने कंसोल डॉट लॉग x पे प्रिंट करवाया है, तो इसने हमारे पास 100 आउटपुट दे दिए। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग y को इधर अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है तो इसने एरर दे दी है कि y इज नॉट डिफाइंड, मीन्स के y को हमने इन ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, ब्लॉक से आउटसाइड हमने उसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो वो हमारे पास जो है तो वो ब्लॉक के आउटसाइड प्रिंट नहीं हुआ, वो हमें दे रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास था जो कि कंसोल पे हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं जावास्क्रिप्ट की। उसके अलावा हम लोग जो है तो वो कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट की इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट, मीन्स के वेबसाइट के अंदर, जो कि इस तरह है। ये अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट में किस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन से मेथड, अब इधर कंसोल पे अगर हमने रिटर्न राइट करवाना है तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे, लेकिन हमने अगर HTML के डॉक्यूमेंट में करवाना है तो हम तब जाके उधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। ये अभी आप देखेंगे इधर यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यूज करें जो कि HTML के डॉक्यूमेंट में राइट करेगा किसी भी जावास्क्रिप्ट के डेटा को। अब हम इधर कंडीशंस पढ़ते हैं, तो कंडीशंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होती हैं। कंडीशंस हमारे पास इस तरह है कि हम लोग कोई भी कंडीशंस अगर लिख रहे होते हैं, इफ एल्स या कुछ भी, अब कंडीशंस होती क्या है, इनमें हम लोग कोई भी फंक्शन या कंडीशंस वगैरह कोई भी डेटा वगैरह हम अप्लाई करते हैं और वो हम लिखना चाह रहे हैं कि हम उसको डिस्प्ले करवाएं या कुछ भी, तो तब हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस। अगर हमने किसी कंडीशन की बेस पे कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, मीन्स कि अगर वोटिंग की एग्जांपल ले लें तो वोटिंग की एग्जांपल हमारे पास इस तरह होती है कि अगर एज जो है ग्रेटर देन 18 है तो हम वोट के लिए वोट पोल कर सकते हैं, अदरवाइज वोट पोल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास जो है आ जाती हैं कंडीशन की एग्जांपल्स। तो इस तरह हम लोग कंडीशंस यूज करते हैं। अब इधर ही मैं अगर करूँ, इस तरह की और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि अगर हमने फर्स्ट टाइम एक यूज करनी है तो हमारे पास अगर एक ही चीज है, हम उसको एक ही कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो तब हम लोग जो है तो वो यूज करते हैं कंडीशंस, जो कि हमारे पास डिस्प्ले कर रही होती है कि एक कंडीशन में हम लोगों ने उसको एक ही ऑप्शन देना है कि वो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज जो है तो वो डिस्प्ले करे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर वो हमारे पास दूसरा डेटा जो है तो वो शो कर लेगी। अब इस सारे को हम कमेंट कर देते हैं। अब कमेंट्स भी एक चीज होती है जो कि HTML के डॉक्यूमेंट्स में भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी, CSS में भी, हर एक लैंग्वेज में जो है तो वो अपना मेथड है। अब जिस चीज को हम कमेंट कर देते हैं, मीन्स कमेंट होते इसलिए है कि हम अपनी आसानी के लिए यूज करें, कि हम लोगों ने कोई चीज लिखी है और हम साथ डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाँ हमने ये वाली चीज लिखी है, क्योंकि कोडिंग में इतनी लंबी एग्जांपल्स और इस तरह की कोई चीजें याद करना इजी नहीं होता, तो फिर हम लोग यूज करते हैं कि
कमेंट्स कि हम अपनी आसानी के लिए साथ लिख देते हैं कि ये वाली चीज़ हमने इसलिए ये वाला ब्लॉक चीज़ के लिए कोडिंग लिखी है, ये वाला ब्लॉक हमने इस चीज़ की कोडिंग लिखी है। तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिस्प्ले करवाने के लिए जो कि हम ब्राउज़र में रन नहीं करवाना चाह रहे, मीन्स के ब्राउज़र में जो है तो वो रन ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स। अब इधर मैंने जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स डाले हैं, तो ये हम लोग डबल जो है तो वो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर CSS में हम लोग यूज़ करें, CSS के अगर हम लोग देखें तो इधर अभी HTML के कमेंट्स है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और देन हम लोग जो है तो वो डबल हाइफन वगैरह यूज़ करके और देन एंगल ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हम लोग फिर जो भी कमेंट अपनी आसानी के लिए कि हमने इसके लिए ये वाला कोड बुला के हमारे पास ये वाला कोड बुला के, तो फिर जो है तो आ जाता है हमारे पास हमारी हमारे लिए इजी के हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। और ये इसलिए भी होता है कि अगर हम लोग किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें कि हमारे पास टीम वर्क में लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं काम कर रहे हैं, तो हम उनको ये चीज़ अगर हम अवेलेबल नहीं भी है लेकिन हम लोगों ने अगर अपने कोड में कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो ये नेक्स्ट बंदे के लिए भी आसानी होती है कि वो इजीली पढ़ लेते हैं कि हाँ ये वाला जो कोड पार्ट है ये उस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, तो वो उसको जो है तो वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता है। अगर कोई अपग्रेडेशन हमने अगर खुद भी कोई चीज़ अपग्रेड वगैरह करनी हो, तो हम लोग जो है तो उसके लिए अपग्रेडेशन कर लेते हैं। इस तरह कमेंट्स जो है तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। तो अब ये मैंने ये सारा जो है कोड कमेंट कर लिया है। अब ये इधर जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कंडीशंस की, अब इस कोड को भी हम लोग ऐसे ही रन करेंगे। अब इधर हमने एज जो लेट की है वो 28 की लेट की है हमने, मीन्स के एज हमारे पास 20 है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये इफ है, मीन्स के हम आगे कंडीशन दे रहे हैं कि अगर एज है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, मीन्स के एज या तो 18 है या 18 से ग्रेटर देन है, तो तब हमारे पास जो है तो कंसोल पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज अगर हम लोग एलिजिबल नहीं है तो हमारी या तो एज 18 से कम है, मीन्स कि अगर एज 18 से कम है तो हमारे पास ये वाला जो है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस कोड ब्लॉक में हमारा जो है कंट्रोल नहीं आएगा, तो फिर वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में आके हमारे पास जो है तो वो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट ये वाला जो है तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कंडीशन वर्क्स करती हैं कि हम लोगों ने एक चीज़ अगर किसी कंडीशन पर अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता रन टाइम पे किसी की इनपुट क्या होगी, मीन्स अब किसी की एज 20 होती है, किसी की 15 भी होती है, तो इस तरह की मल्टीपल सिचुएशंस के लिए हम लोग कंडीशंस को यूज़ करते हैं। उस टाइम यूज़र जो भी इनपुट कर रहा होता है वो उस बेस पे जो है तो कोई भी जो कंडीशन देख के तो फिर उस टाइम पे जो है वो कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो इस बेस पे कंडीशन ले रहते हैं कि हाँ ये वाली कंडीशन मीट कर रही है अगर सिचुएशन को तो ठीक है, अगर नहीं मीट कर रही तो वो नेक्स्ट कंडीशन दे देते हैं। इसी तरह मल्टीपली भी अगर हम कोई और इफ लगाना चाह रहे हैं, अब इधर मैं कंडीशन चेंज कर देती हूँ। अब मैंने इधर एज लेस देन और इक्वल टू 18 की है, इधर मैं 15 इंसर्ट कर देती हूँ।
तो इधर जो है मैंने अभी जो मैसेज जो है तो डिस्प्ले किया था कि वोट कैन नॉट पोल वोट, तो ये हमारे पास मैसेज ये वाला डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने इधर कंडीशन चेंज की। अब मल्टीपल कंडीशन, अब ये इधर हमने एक कंडीशन लगा ली, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, तो ये इस तरह हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास नेस्टेड इफ है, फिर एक टर्नरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं और साथ में स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, उधर हम केस और ब्रेक के ऑप्शन को यूज कर रहे होते हैं और उस बेस पे हम लोग जो है वो मल्टीपल केसेस पे काम कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, मीन्स कि हम लोगों ने एक कोड को अगर मल्टीपल या अगेन एंड अगेन यूज करना है डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ और डिफरेंट थिंग्स के साथ, तो तब हम लोग यूज करते हैं फंक्शन। मीन्स कि हम लोगों ने अगर 4 लाइन ऑफ कोड लिखने हैं हम वो लिख लेते हैं। एक अब ये इसका सिंटेक्स मैंने इधर दिया हुआ है, फंक्शन नेम यूज होगा पहले कीवर्ड, फिर इधर फंक्शन का नेम, हम सम रखना चाहते हैं या जो भी हम फंक्शन का नेम, फिर इधर अगर पैरामीटर्स चाहिए तो हम पैरामीटर्स पास करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इधर हमने जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा हम करवा लेंगे। देन अगेन फिर हमने जो है तो लास्टली हमने यही करना होगा कि हम जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल करना चाहें हम कॉल कर सकते हैं। ये नहीं है अगर मल्टीपली अगर हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं हमें अगेन एंड अगेन ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये ऑलरेडी एक फंक्शन बना लिया है, हमें कोड पार्ट में जिस जगह भी जरूरत पड़ती है हम जस्ट फंक्शन नेम कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होके जो भी आउटपुट होगी तो हमें डिस्प्ले करवा देगा। वाई वी यूज फंक्शन, तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोड को इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकें कि वो अगर हम री यूज करना चाहें, मीन्स कि अगेन एंड अगेन री यूज कर रहे हैं हम, हमने वही लाइन ऑफ कोड लिखी होती है, जस्ट हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इससे जो है तो रिपीटिशन कम होती है। मीन्स कि वो वाला कोड जो एक बार लिख लिया है अब अगेन लिखने की जरूरत नहीं है और इससे डिबगिंग भी इजी हो जाती है। मीन्स कि अगर उस फंक्शन में कोई थोड़ा सा भी फॉल्ट है हमें पता होता है कि हमने एक ही जगह पे जाके हमने वो फंक्शन लिखा हुआ है, हम एक ही जगह पे जाके कोई भी चीज जो है वो करेक्ट करेंगे और पूरे मीन्स जिधर जिधर वो फंक्शन यूज हो रहा है अगर कोई भी मिस्टेक्स थी तो वो सिर्फ एक ही जगह से करेक्ट करने से वो सारी जो है मिस्टेक्स वगैरह वो करेक्ट हो जाएंगी, हमें अगेन एंड अगेन हर एक मॉड्यूल में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रीडेबिलिटी में भी जो है तो वो इम्प्रूवमेंट आती है और मॉड्यूलरिटी में भी। अब फंक्शंस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप से हम लोग फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ये है हमारे पास फंक्शन ग्रीट, मीन्स कि हम लोग ग्रीटिंग का कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो हम लोगों ने ये फंक्शन ये ग्रीट नेम है फंक्शन का, हमने ये ग्रीट बना लिया है फंक्शन। अब हम लोग आगे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर हम लोगों ने कोड लिखना है जो भी हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब ये इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कामा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, अब इसमें हम लोगों ने कोई भी लाइन ऑफ कोड अगर डिस्प्ले करना है कोई भी टेक्स्ट वगैरह तो हम लोग पैरेंथेसिस के इनसाइड इन्वर्टेड कामा यूज करके हम कोई भी टेक्स्ट जो है तो वो इसमें इंसर्ट करवाएंगे। इसी तरह कुछ और टाइप्स भी हैं वो हम देखते हैं और फिर हम लोग जो है तो इनकी प्रैक्टिकल्स देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? अब ये हम लोगों ने एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखा है ऐड नंबर्स के लिए, तो उसके लिए हमें कोई दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जो हम पास करेंगे एट अ टाइम, वो उनको कैलकुलेट करेगा और देन हमें आउटपुट मिलेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने ए और बी कोई भी दो पैरामीटर्स पास किए हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब सम भी हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि ए प्लस बी को स्टोर करेगा, मींस ए और बी को प्लस करेगा और सम में जो है वो रिजल्ट स्टोर करेगा और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करके सम से जो है वो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये ऐड नंबर क्या है? ये फंक्शन कॉल है, ये हम कोड के किसी भी पार्ट से जाके फंक्शन कॉल हम करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। हमने ऊपर दो वेरिएबल्स लिए थे कि हमने दो वेरिएबल्स को वैल्यूज पास करनी है, दो वैल्यूज को सम करवाना था, हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, ये पैरामीटर्स हैं और देन हम लोग पैरामीटर्स को वैल्यू कहाँ से पास करेंगे? फंक्शन कॉल से। तो ये हम लोगों ने 5 और 10 जो है तो ये फंक्शन ऐड नंबर को कॉल किए, 5 और 10 की वैल्यू पास की है, फिर ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी, इधर आके ये ऐड करेगा इनको और देन हमारे पास जो है रिजल्ट इधर डिस्प्ले हो जाएगा।
इसी तरह फंक्शन है हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, मीन्स हम लोग इधर फंक्शन लिख रहे हैं मल्टीप्लाई का, दो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन के इनसाइड जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले ना हो, हमें कोई वैल्यूज रिटर्न हो, तो तब हम लोग जो है इधर से रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे। फिर जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो यूज करके हमने जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, जो भी, देन फिर हम लोग जो है वो रिजल्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब हमने अगर कोई वैल्यू लेनी है, रिटर्न करवानी है, तो हम लोग कोई और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग जो है इस फंक्शन का रिजल्ट स्टोर करवा सकें। अब हमने इस वेरिएबल को इक्वल किया है ये फंक्शन कॉल के। अब जब ये फंक्शन कॉल होगी, ये दो वेरिएबल जो हैं तो ऊपर फंक्शन को पास होंगे, देन ये इन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये फिर हमारे पास डिस्प्ले कुछ भी नहीं करवाएगा, ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। जब वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी, फिर जो है तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट जो है तो हम लोग डॉक्यूमेंट में राइट कर देंगे। इस तरह हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है, मीन्स कि हम एक वेरिएबल को पूरा फंक्शन असाइन कर रहे हैं। ये हमने एक वेरिएबल लिया है ग्रीट का, इसमें हम लोगों ने एक पूरा फंक्शन बनाया है कि हेलो डॉट राइट, जो भी हमने इसके अंदर कोड लिख लिया है, लाइन ऑफ कोड। तो अब हम जस्ट ग्रीट को कॉल करेंगे, कोई भी फंक्शन कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें पता है ग्रीट को हमने फंक्शन बनाया है, हम जस्ट ग्रीट लिख के, और जब भी हम कोई फंक्शन या मेथड कॉल करेंगे, अगर वो विद पैरामीटर है तो हम लोगों ने पैरेंथेसिस के इनसाइड जो है वो पैरामीटर्स पास करने हैं। अगर विदाउट पैरामीटर्स है तो हम लोग जस्ट जो है फंक्शन का नेम और विद पैरेंथेसिस, मीन्स ये ब्रैकेट्स हम लोग मस्ट यूज करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हम मेथड कॉल कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है एरो फंक्शन है, मीन्स शॉर्टर सिंटैक्स है। हम पूरा इस तरह फंक्शंस के कीवर्ड और इस तरह की चीज यूज ना करें, जस्ट हम लेट ग्रीट, ये हम पैरेंथेसिस डाल के एरो फंक्शन यूज करके डायरेक्टली जो है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो फ्रॉम एन एरो फंक्शन डायरेक्टली हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। हमने इधर कोई वेरिएबल नहीं लिखा, फंक्शन या कुछ भी फंक्शन का नेम भी नहीं लिखा, हमने जस्ट ग्रीड को जो है तो वो एरो फंक्शन के थ्रू कॉल कर लिए। अब नीचे ग्रीड को जब भी कॉल करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इधर हम लोगों ने जो है वो एक लाइन डिस्प्ले करवानी थी, मीन्स के कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाने थे, तो हमने पैरेंथेसिस को ब्लैंक छोड़ दिया है। लेकिन ये नीचे इसकी सेकंड एग्जांपल है कि जब हम सम का अगर कोई मेथड इस तरह का बनाना चाह रहे हैं फंक्शन, जिसमें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं या फिर पैरामीटर्स वगैरह पास करें, तो तब हम लोग जो है पैरेंथेसिस में कोई भी दो वेरिएबल्स दे देंगे जिन पे हम लोगों ने जो है तो वो परफॉर्म करवाना है कोई भी काम। तो इधर हमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है। तो हम लोग जो है डायरेक्टली इसके आगे ही जो एरो के आगे है तो a प्लस बी लिख लिया है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो सम से है तो हम लोग इसका डेटा भी डिस्प्ले कर लेंगे। नेक्स्ट, अब जिस तरह हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसी तरह हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन भी। अब फंक्शन में भी हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं कि अगर एज की बेस पे हम कर रहे हैं कोई भी मेथड फंक्शन अप्लाई, तो तब हम लोग जो है फंक्शन के अंदर कंडीशन यूज कर लेंगे। और इधर हमने चेक एज नेम से फंक्शन बनाया है कि हम चेक कर सकते हैं कि वो माइनर है या एडल्ट है। तो हमने एज 20 पास की है, अब इधर आएगा एज है, एज को इधर आके इफ कंडीशन में कंपेयर करेगा, अगर तो एज जो है वो 18 से ग्रेटर है। अब इधर जो हमारे पास एज है ये 18 से ग्रेटर है, तो इधर जो है डॉक्यूमेंट राइट कर लेगा यू आर एन अडल्ट। अगर ये हमारे पास एज जो है वो 20 से लेस है, 18 से लेस है, तो तब वो इफ कंडीशन के पार्ट इस पार्ट में नहीं आएगा, डायरेक्टली वो एल्स इधर आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इस पार्ट में आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर से ही इसका कंट्रोल इस पार्ट में आ जाएगा। और इधर हमारे पास यू आर ए माइनर जिस अब ये फंक्शन है।
फंक्शन ग्रीट के नेम से हमने बनाया, नेम को जो है हमने वेरिएबल रखा है, मीन्स इधर हमने पैरामीटर रखा है। अभी हम कंसोल के लिए कर रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, तो कंसोल, और इधर जब हम लोग कोई भी वेरिएबल अगर किसी स्ट्रिंग के इनसाइड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हम लोग इन्वर्टेड कामा में मैसेज लिखेंगे, प्लस का साइन हम यूज करेंगे, और फिर नेम मीन्स के कोई वेरिएबल जो इधर से अभी हमने इधर से नेम को वैल्यू पास की है, अगर अब हम नेम की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इधर हम इससे पहले भी प्लस का साइन यूज करेंगे, बाद में भी प्लस का साइन। ये होता है हमारे पास कैनकेटिनेशन का साइन, जो कि कैनकेट करता है, मीन्स के जोड़ता है दो स्ट्रिंग्स को यूजिंग वेरिएबल जो भी नेम वगैरह हमने लिखा हुआ है। अब इधर हमने वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख लिया है। अब हमने इधर से फंक्शन कॉल किए, अब हमें वो सारा लाइन ऑफ कोड रन करने की जरूरत नहीं है, और इसका जो है एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट यहाँ से होगी। अब ग्रीट से स्टार्ट होगी, तो हम लोग जो है इधर नोट फंक्शन डॉट जेएस फाइल टाइप लिख लेंगे। अभी आप देखें, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड डिस्प्ले होके आ रही है। अब इधर से अगर हलीमा की जगह हम कोई और नेम यूज करते हैं, देन अगेन चेंज किया, सेव किया, ये इधर देखें आप, हमारे पास ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है, हेलो अली वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये हमारे पास ऐसे डिस्प्ले हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसी फंक्शन को हम लोग थ्रू HTML डॉक्यूमेंट, तो हम लोगों ने इधर जो है वो दो फंक्शंस कॉल किए हैं, दो फंक्शंस बनाए। अब HTML के डॉक्यूमेंट में हम लोग कैसे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, वैसे तो अगर हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो वो हमारे पास जो है कोई भी हमें आउटपुट नहीं देगी, लेकिन हम लोग जब स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, ये हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग है जो कि डॉक्यूमेंट को बताएगा कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट का पार्ट रन हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करवाना है। अब हमने फंक्शन को यूज किया है, फंक्शन का नेम हमने ग्रीट रखा है, फिर हम लोगों ने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब वेलकम टू जावास्क्रिप्ट हमने लिखा है, ये एक मैसेज प्रिंट करवाया है। अब br का टैग हमने यूज किया है कि मीन्स न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए, जैसे ही टेक्स्ट खत्म हो इसके बाद जो भी फंक्शन आता है या जो भी टेक्स्ट आता है तो वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाए। और अभी ये इधर ग्रीट का फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इधर ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब इधर हमने कोई नेम वगैरह नहीं पास किया, इधर से अगर हम लोग कोई नेम वगैरह पास करना चाह रहे हैं, हम इधर जो है वो पैरामीटर रख लेंगे, पैरामीटर पास करने के लिए। अब हमने इधर यूज कर लिए पैरामीटर्स। अब हमने इधर से नेम पास किया है, इधर हमने नेम का पैरामीटर यूज किया, और नेम को अगेन हमने इसमें भी यूज किए कि हमारे पास इधर नेम डिस्प्ले करवाएगा हेलो, जो भी नेम हम पास कर रहे हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। और नीचे हमने फंक्शन जो है वो ऐड नंबर का कॉल किया, हमने दो पैरामीटर पास किए ए एंड बी, देन लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ टू नंबर्स इज सम। अब जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा ये भी डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। अब इधर आप लोग देखें वही वाला जो है डॉक्यूमेंट अब हमारे पास क्या डिस्प्ले कर रहा है, हेलो हलीमा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। और देन नीचे हम लोगों ने जो दो नंबर्स पास किए थे 10 एंड 5, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, उसने हमारे पास जो है तो वो 15 हमें डिस्प्ले करवा दिए। इसी तरह हम लोग जो के है वो यूज कर रहे होते हैं फंक्शंस को। अब इधर अगर एक दो फंक्शंस और उसी कोड में से कॉपी करें,
अब ग्रीड को चेंज करके GR कर देते हैं इधर जस्ट सिंपली। अब इधर हमने कोई BR का टैग यूज नहीं किया था, मीन्स न्यू लाइन इंसर्ट नहीं की, तो वो इसी के आगे जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं टेक्स्ट को। अब इधर हम लोग जो है वो BR का टैग इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो भी आउटपुट है ये थर्ड फंक्शन की जो है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले होके आ गई है। अब हमने ये वाला कोड एक ही टाइम लिखा है। अब अगर हम 50 बार भी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पास करवा के हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी टेक्स्ट, तो अब ये हमने एक टाइम कॉल किया था, अब अगेन हम लोग जो है वो उसको दूसरी वैल्यूज पास करना चाह रहे हैं। पहले 10 थी, अब 5 5 कर रहे हैं और 5 और 20 कर रहे हैं। ये अब हम देख सकते हैं कि हमने एक ही फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन उसको हमने डिफरेंट वैल्यूज पास की हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज पे वही वाला सेम फंक्शन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पे परफॉर्म करके तो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें फंक्शंस का मेन यूजेज यही है, और मेन फ़ायदा भी हमें यही है कि हम लोग कोड एक लाइन है, 2 लाइन्स है, या 100 लाइन ऑफ कोड है। अब इधर तो हमारे पास एक 2 लाइन्स का हम फंक्शन यूज़ करें, लेकिन हमने कोई ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जिसमें 100 या 1000 लाइन्स हैं कोड की, तो तब हम लोगों के लिए ये बहुत इजी रहता है कि हम लोग एक जगह से कॉल करें। अगर 100 लाइन ऑफ कोड अगेन लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम 100 लाइन्स का जो है एक फंक्शन बना देते हैं, हम जस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उससे हमें बहुत ईजी पड़ता है कि हम जो है वो डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। जिधर से भी हम लोग उसको कॉल करना चाहें और जिधर भी यूज़ करना चाहें हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थे फंक्शंस, और अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो करते हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं? Events in JavaScript means an event is an action that occurs in browser, usually triggered by the user of the browser itself. मीन्स कि हम कोई ऐसा टास्क जो परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कि यूज़र अगर क्लिक करे तो ये वाला काम हो, अगर वो क्लिक नहीं करता तो जो सेम टेक्स्ट है अगर वो रिमेन है, लेकिन अगर यूज़र कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो वो हमारे पास जो है थोड़ा सा चेंजिंग अगर हम करवाना चाह रहे हैं या कुछ और चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं क्लिक बटन पे, या फिर अगर वो माउस होवर करता है, मीन्स कि अब ये हमारे पास ये जो एरो की है ये हम लोग अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर लाते हैं तो ये होता है माउस ओवर। इस पे भी मल्टीपल हम लोग इवेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर टाइपिंग बॉक्स पे भी जब हम सबमिट करते हैं तब भी हमारे पास जो है कोई ना कोई इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं इवेंट्स। इवेंट्स अब जावास्क्रिप्ट में यही है कि अगर हम किसी क्लिक बटन पे, माउस ओवर पे, कीबोर्ड से एंट्री पर या सबमिशन के लिए कोई भी जो है हम एंटर करना चाहते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो तब हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो है वो इवेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं HTML के साथ, और कोई भी फंक्शन हम लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इवेंट्स। अब इवेंट्स में फर्स्ट इवेंट हमारे पास आ रहा है होवर माउस का, मीन्स कि हम लोग अगर वो माउस होवर करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा। अब आप लोग देखेंगे इधर हम लोगों ने एक HTML में बटन बनाया है और बटन के अंदर हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया होवर ओवर मी। अब ये इधर देखें ऑन माउस ओवर हॉवर मैसेज, जब हम लोग माउस ओवर करेंगे उसके ऊपर बटन के ऊपर तो हॉवर मैसेज का फंक्शन कॉल होगा। अब ये आप पैरेंथेसिस समझ सकते हैं कि इधर से हम लोग जो है वो फंक्शन कॉल करें, तो जब माउस ओवर होगा तो तब हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन में क्या है, फंक्शन में हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल में हम लोगों ने जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर लिया, मीन बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन कर दिया है।
और अब नेक्स्ट जो है इवेंट हमारे पास ऑन माउस आउट, तो जो है वो आउट मैसेज का हम लोग फंक्शन कॉल करें। अब आउट मैसेज का फंक्शन कौन सा है, हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब आप लोग देखेंगे हमारे पास कितना इजी है कि हम लोग अगर इधर पूरे का पूरा फंक्शन इस जस्ट एक लाइन में लिख रहे होते तो ये लाइन फिर ना समझ में आने की होती और ना कोड हमें समझ आ रहे होते। लेकिन अब हम यूज कर रहे हैं फंक्शन को, तो इधर हमने जस्ट एक लाइन, अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा नेम में अगर हम 2 वर्ड्स का 3 वर्ड्स का कोई भी इजी नेम जो हम अपने आसानी के लिए यूज करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम जस्ट वो 2 to 3 वर्ड्स का जो है फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम अपने कोड को इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। तो वो कोड हमारे पास कॉल होता है, वो जाके पूरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है और फंक्शन में जितना भी हमने कोड लिखा होता है वो रन होके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो है। तो ये हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट। ये हमने थ्रू HTML यूज किया है क्योंकि ये HTML का डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की हमने स्क्रिप्टिंग की हुई है। तो अब माउस होवर क्या होता है, हम जब इस बटन के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये माउस होवर है। अब इवेंट हमारे पास क्या था कि माउस ओवर पे जो है वो कलर ग्रीन हो जाना है और जब हम लोग माउस आउट कर लेंगे तो हमारे पास कलर जो है वो वाइट, अगेन वाइट हो जाएगा। हम इस पे अगर होवर करें और जितनी देर होवर है हमारे पास जो है बैकग्राउंड का कलर जो है बॉडी के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गया। अब हम ये माउस आउट कर रहे हैं तब कलर चेंज, लेकिन जब जैसे ही हम उस पे ओवर कर रहे हैं तो माउस का कलर जो है वो माउस ओवर की वजह से एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। अब ये क्या है, ये एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है जो कि उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज होता जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं ऑन की डाउन, मीन्स कि जब हम लोग की कोई भी प्रेस करेंगे तो की डाउन का जो है हमारे पास फंक्शन कॉल होगा और उसमें हम लोगों ने लाइट ब्लू किया हुआ है कलर बैकग्राउंड का कलर, और ऑन की अप मीन्स कि जब की अप हो जाएगी, की प्रेस्ड नहीं है। अब की हमारे पास क्या है, कीबोर्ड के बटन, कोई भी की है, A B C, कोई वर्ड है, जो भी चीज हम लोग करना चाह रहे हैं। अब ये हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड यूज की है, इनपुट यूज की है, तो हम लोगों ने प्ले स्टोर भी यूज किया है टाइप समथिंग। तो ये हमारे पास अब समथिंग, हम जब इसमें अब ये द टाइप समथिंग का आ रहा है, जब हम लोग कीबोर्ड का बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारे पास कलर जो है वो लाइट ब्लू हो रहा है। जितने टाइम में हम टाइपिंग कर रहे हैं जैसे ही एक की जो है वो डाउन हो रही है तो इसका कलर लाइट ब्लू है। अब मैं की से हाथ हटा रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, अगेन की प्रेस करती हूँ तो इसका कलर फिर चेंज हो गया, फिर जब की से हाथ हटाते हैं तो ये कलर फिर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास सारे क्या है, इवेंट्स हैं। अब इसी तरह इवेंट की एक और एग्जांपल है, इसमें हम लोग जो है वो वैलिडेट फॉर्म का जो है इवेंट यूज नेम जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करवा दे कि प्लीज एंटर योर नेम और रिटर्न फॉल्स कर दे। लेकिन अगर जब हमने कोई भी नेम वगैरह इंसर्ट किए तो वो हमारे पास अलर्ट शो कर देगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमारे पास जो है फॉर्म वैलिडेशन के लिए इवेंट्स और अलर्ट्स वगैरह जो है वो यूज हो रहे हैं। तो अब ये फॉर्म हमारे पास ये आ रहा है, इसमें हम लोगों ने कोई भी नेम एंटर किया, जब हम सबमिट कर रहे हैं तो ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, मीन्स कि हमने इसमें डेटा एंटर किया है। तो तब अब अगर हम डेटा एंटर नहीं कर रहे तो ये हमारे पास अलर्ट शो कर रहा है कि प्लीज एंटर यूर नेम विदाउट एंटरिंग नेम। इधर अगर हम सबमिट को क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर हम कुछ भी ब्लैंक सा कुछ भी नेम इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, मीन्स कि हमने इधर कंडीशंस अप्लाई की हुई थी कि ये कोई ना कोई डेटा लेगा तो तभी हम इसको वैलिडेट करेंगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्म वैलिडेटेड नहीं होगा।
क्योंकि इसमें कुछ भी डेटा इंसर्टेड नहीं था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐड इवेंट लिस्ट। मीन्स कि ये एक शॉर्टकट है कि जिस तरह हमने एरो फंक्शंस यूज किया था, हम इधर जो है वो यूज करें इवेंट लिस्नर्स को, कि वो ऐड इवेंट लिस्नर करे। बटन पे जब हम लोग क्लिक करें तो ऐड इवेंट लिस्नर होगा कि बटन क्लिक विद इवेंट लिस्नर, मीन्स कि जब बटन हम क्लिक करेंगे तो तब ये वाला इवेंट परफॉर्म होगा। अब ये इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास इसने एक जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि बटन क्लिक विद इवेंट लिस्नर्स। तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह और भी मल्टीपल्स इवेंट्स हैं, अलर्ट्स हैं, जितने भी हम लोग फिर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करना चाहते हैं वो फिर हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। अब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ हो रहा है विद CSS। इस पे हम लोगों ने स्टाइलिंग भी अप्लाई की है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है। अब इसकी कोडिंग ये, सबसे पहले हमने HTML लिखा, उसमें हम लोगों ने जो है वो 2 इनपुट फील्ड्स दिए हैं, लेकिन जब हम लोग बटन क्लिक करेंगे ऑन क्लिक शो मैसेज का फंक्शन कॉल होगा। अब ये हमने HTML में कॉल किए जावास्क्रिप्ट का मेथड। अब हम कॉल HTML में कर रहे हैं इवेंट पर, लेकिन सारा काम जाके परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है, ये इधर शो मैसेज में। तो इधर हम लोगों ने जो है वो यूजर नेम और यूजर एज को हमने 2 वैल्यूज पास की हैं, लेकिन वो इधर आके कंडीशंस लगाई चेक करेगा कि अगर यूजर नेम और यूजर एज एम्प्टी है तो वो हमें अलर्ट शो कर देगा कि प्लीज पहले इनको फिल्ड करें, प्लीज फिल्ड आउट बोथ फील्ड्स। लेकिन अगर हम लोगों ने उनको एम्प्टी नहीं रखा, हमने वैल्यूज पास कर दी हैं, तो वो इधर आ जाएगा लेट मैसेज। मीन्स मैसेज को उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इफ यूजर एज इज लेस देन 13 तो वो फिर मैसेज शो करेगा कि यू आर अ ब्राइट चाइल्ड। देन यूजर की एज अगर लेस देन 20 है तो फिर एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, और अगर 20 से ग्रेटर है तो फिर ये एक ही मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर एन अमेजिंग एडल्ट। और फिर हमारे पास नीचे क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मीन्स कि हम लोगों ने अगर HTML की किसी भी एलिमेंट में डेटा इंसर्ट करवाना है तो अब ये डिव है, इसमें हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं रिजल्ट की, और इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करवाएंगे यहाँ से। तो ये वाला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक पूरा टॉपिक है, तो ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी ये इधर यूज हो रहा है तो मैं आप लोगों को जस्ट ये अभी शार्ट सा बताया है, कल इसको इन डिटेल देखेंगे। तो अभी ये फिर इधर मैसेज पास कर देगा और हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे पास अब पूरा एक जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट है। अब इधर हमने ना नेम ऐड किया है ना एज ऐड की है, तो जब हम इधर से सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास पेज फिल्ड आउट बोथ फील्ड्स का जो है तो वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब हमने इधर नेम ऐड किया है और इधर एज। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास लेस देन 13 की थी, तो ये हमारे पास एक अलग मैसेज डिस्प्ले हो गए। अब अगर हम इधर से अगेन एज को जो चेंज करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सेपरेट मैसेज डिस्प्ले हो गए। तो ये हमारे पास एक अलग मैसेज डिस्प्ले हो गया, और इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो है हमने अप्लाई की है यूजिंग CSS। तो ये हमने इस पे बॉडी पे भी स्टाइलिंग अप्लाई की है, हेडिंग्स वगैरह पे भी जो जो चीज़ें थी। तो मीन्स कि हम लोग अगर किसी भी एक अच्छी वेबसाइट को बिल्डअप करना है यूजिंग HTML CSS, और फिर इंटरेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएगी, उसका बिहेवियर वगैरह जो भी है तो वो उसमें हम लोग यूजिंग जावास्क्रिप्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल ही इजी और फास्टली वर्किंग लैंग्वेज है, जो कि हर ब्राउज़र हर डिवाइस पे काम कर रही होती है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो।
Dear students, you can all freely ask question about today's topic. If there is any confusion or if you want Ma'am Halima Sadia to repeat a concept, so you can. They said that they all are clear. Okay, teacher, we will learn about the connectivity. This course. Ma'am, can Yes, you please answer? yes. In last 2 to 3 session, in the next session, we will discuss how we use HTML and JavaScript to build some small projects. Then we will discuss SQL and basics of database, how we connect database and SQL language वगैरह. देन फिर हम लोग जो है वो पीएचपी को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग थ्रू पीएचपी जो है वो डेटाबेस में डेटा हम इंसर्ट भी करवा रहे होते हैं और पीएचपी को यूज़ करके हम लोग डेटाबेस से अपनी वेबसाइट में भी डेटा शो करवा रहे होते हैं. तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस में वही डिस्कस करेंगे. Okay, thank you so much, ma'am. So, our journey of web development with Ma'am Halima Sadia started with some basics such as HTML structure, fonts, and also with CSS grid basics, rows, columns, and backgrounds, along with positioning. And today we have a detailed session on JavaScript, conditions, functions, and lastly the events. So far, we have a great journey of web development with our talented instructor and enthusiastic students. Thanks to you all. Hope this session has brought some useful knowledge to all students about JavaScript. Inshallah, we will have some more sessions in the upcoming days as well. Till that, take care of yourselves, stay energetic, healthy, and happy. Allah Hafiz.